देखिए, हम लोग कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी की किताब से आपका हल चल रहा है। अध्याय 2 है आपका बहुपद। अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2.2 हम लोग लगा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें 6 क्वेश्चन बनाया है। 6 क्वेश्चन बनाया है और निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए कह रहा है। और हमने 2 क्वेश्चन इसका लगाया इसके जस्ट पिछले वीडियो में। तो अब यहाँ पे हम लोग तीसरे क्वेश्चन को लगाएंगे। इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए, यह जो है 6x स्क्वायर है, 6x स्क्वायर है, -3 है और -7x है। तो देखिए यह हमारा 6x स्क्वायर -3 -7x है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। अब देखिए हमारा 6x स्क्वायर -3x है, 6x स्क्वायर -3 -7x ऐसे दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसको सही ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे हमारा द्विघात का जो रूप होता है ax स्क्वायर होता है प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। तो इस रूप का भी यह नहीं है। कैसे नहीं है? यह 6x स्क्वायर, पेन से दूसरे चेंज कर देते हैं, 6x स्क्वायर। अब देखिए जो है हमारा यहाँ पे -7x पहले होगा, -7x, अब जो है -3 आखिरी में होगा। ठीक, तो -3 आखिरी में क्यों होगा? क्योंकि हम घटते हुए घात को लिखते हैं, पहले सबसे बड़े वाले घात को, फिर उसके बाद फिर उसके बाद ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात 1 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो x की घात 0 छिपा हुआ है। चूंकि x की घात 0 बराबर 1, एक यहाँ पे छिपा हुआ है, तो इसका मतलब x की घात 0 भी छिपा हुआ है। तो इस तरीके से अब यह हमारा हो गया द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद हो गया। अब इसके जो गुणांक हैं, अब गुणांक जो होंगे इसके, यहाँ पे गुणांक अगर हम लिखेंगे तो a बराबर हमारा यहाँ पे 6 है, b बराबर हमारा क्या है -7 है और c बराबर जो है -3 है। यहाँ पे ये 3 वैल्यू यहाँ पे दिए गए हैं समीकरण से। ठीक, और क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा हमको क्या करना है, अल्फा और बीटा, अल्फा कामा बीटा हमको निकालने हैं। यही शून्यक होंगे, अल्फा और बीटा शून्यक होते हैं इसके, तो हमको निकालने हैं। और इनका जो संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, जो हम शून्यक निकालेंगे अभी अल्फा और बीटा हल करके द्विघात बहुपद को, तो अल्फा प्लस बीटा का जो संबंध होता है -b/a के बराबर होता है और अल्फा इंटू बीटा का संबंध c/a के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो ये सभी ए बी सी जो दिए गए हैं गुणांक हैं और अल्फा और बीटा क्या है, शून्यक हैं आपके। ये सभी क्या हैं, गुणांक हैं और एक ये दोनों क्या हैं, शून्यक हैं। शून्यक हैं, हमको ज्ञात करने हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग शून्यक को ज्ञात कर लें, फिर सत्यता की जांच करते हैं। तो देखिए शून्यक को ज्ञात करने के लिए इस द्विघात बहुपद को हम लोग सॉल्व करेंगे। 3 का 6 के साथ हम गुणा करेंगे, फिर 3 छाक 18, 18 आ गया। अब उस 18 का हम लोग ऐसे 2 भागों में बांटेंगे कि जोड़ने और घटाने पे 7 के बराबर आ जाए। तो देखिए 3 छाक 18 हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6x स्क्वायर। अब जो 18 हमारा हो रहा था, 3 छाक 18, 18 को हम ऐसे 2 भाग में बांट देंगे, 18 को 2 ऐसे भाग में बांटे कि गुणा करने पे 18 आए और जोड़ने और घटाने पे 7 के बराबर आए। तो हम कह सकते हैं 18 को हम क्या कर दें, 9 दूनी 18 कर दें, 9 दूनी 18, तो 18 के बराबर हो जाएगा। और अगर हम 9 माइनस 2 कर दें तो 7 के बराबर हो जाएगा। ये हमारा रफ वर्क है, इसको हम इसलिए काट देंगे बाद में, इसको सही रफ वर्क है। तो -9 और माइनस क्या हो जाएगा 2x हमारा साइड में। अब अगर हम इस 9 और 2 का गुणा करते हैं तो 18 के बराबर होगा। ये भी शर्त पूरी कर रहा है। 9 में से 2 को घटाते हैं तो 7 के भी बराबर होगा। बाकी ये माइनस है तो हमने माइनस बगल में यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे -3 इतना हो गया। अब क्या करेंगे, 6x स्क्वायर। अब इस माइनस का जब 9 के साथ गुणा करेंगे तो -9 होगा और x के साथ गुणा कर देंगे तो -9x। ठीक, अब फिर क्या करेंगे, अब इस माइनस का इस -2 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा और x के साथ गुणा करेंगे तो +2x हो जाएगा और -3। इस तरीके से हमारा समीकरण बन गया। अब इसको हम बराबर 0 कर देते हैं। इसलिए जब हम शून्यक निकालने जाएंगे तो हमें इस द्विघात बहुपद, हमने पिछली क्लासों में बताया है कि द्विघात बहुपद, कोई भी बहुपद समीकरण कब बनता है, जब बराबर के उसके कुछ लग जाता है। चूंकि हमको शून्यक निकालने हैं इसलिए इसको हम शून्य के बराबर कर रहे हैं। तो अब हमारा हो गया। अब ये दो का हम जोड़ा बना लेंगे और हम कॉमन लेंगे। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे 6x स्क्वायर -9x के बीच में क्या कॉमन है, तो 3x कॉमन है।
3x दोनों जगह छिपा है। अब 3x को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा आपका 2x बच जाएगा, और यहाँ से क्या बच जाएगा 3, ओनली 3 बच जाएगा। 9x में से 3x को निकाल लेंगे तो सिर्फ 3 बचेगा, गुणा करेंगे 3 का 9x हो तो जा रहा है, तो ऐसे कॉमन लेते हैं। अब यहाँ पे एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं है तो प्लस आपका यहाँ बाहर लगा है तो +1, ये प्लस है तो प्लस लगा रहेगा, 1 कॉमन लेके 2x माइनस 3 यहाँ भी हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो आपके दो टर्म बने a और a, इन दोनों में क्या कॉमन है तो 2x माइनस 3 कॉमन है, तो हमने एक बार कॉमन ले लिया, फिर बचा क्या 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 इतना बच गया बराबर 0 बराबर 0। अब देखिए 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 के जो है गुणनखंड हैं। अब अगर हमें यहाँ से शून्यक निकालना है तो 2x माइनस 3 बराबर एक बार 0 लेना होगा, एक बार 3x प्लस 1 के बराबर 0 लेना होगा। अब जब हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 2x को अगर हम एक तरफ रहने देंगे तो हमारा 3 दूसरी तरफ चला जाएगा, तो 2x बराबर 3 और फिर x बराबर 3/2, x की एक वैल्यू निकल के आ गई यहाँ से। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस 1 बराबर 0 है, एक को उधर लेके जाएंगे तो 3x बराबर -1 हो जाएगा, चूंकि +1 है, बराबर के उस पार जाएगा तो -1 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा -1/3। यह x की दूसरी वैल्यू हो गई। तो x की दूसरी वैल्यू हो गई, एक हमारा हो गया अल्फा हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया बीटा हो गया। अब अल्फा बीटा भी हमारे पास आ गए, ए बी सी सब हमारे पास पहले से थे, ए बी सी हमारे पास पहले से थे, अल्फा बीटा भी आ गया। तो अब देखते हैं, इससे हम जांच करते हैं। इसको मान लीजिए समीकरण एक मान लीजिए द्विघात समीकरण में जो शून्यक हैं और एक गुणांक हैं, एक संबंध ये होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और एक संबंध होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये दोनों संबंध होते हैं द्विघात समीकरण के, उनके शून्यकों का, उनके शून्यकों के साथ गुणांकों का यही संबंध होते हैं। तो अब हम यहाँ पे ऊपर वाले के साथ हम अगर रखेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा हमारा क्या है 3/2 है, बीटा हमारा क्या है -1/3 है, ठीक इस तरीके से है। देखिए प्लस का हम साइन लगाएंगे और फिर हम माइनस करेंगे, आना वही है, ऐसे लिख लीजिए आप लोग। अब बराबर किसके हैं -b/a, माइनस हमारा पहले से है, फार्मूले में है, b हमारा क्या है, b हमारा -7 है, तो -7 इस तरीके से। और a नीचे है, a की जगह पे क्या रखेंगे हम 6 को रख देंगे, ऐसे रख दिए। अब सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, जब सॉल्व करेंगे प्लस के साथ यहाँ माइनस, जब इसको ब्रैकेट हटाने के लिए गुणा करेंगे तो 3/2 -1/3 आ जाएगा, ठीक। और यहाँ से बराबर के उस साइड जब माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 7 के साथ गुणा हो +7/6 इतना आ गया। अब हम इसको सॉल्व करें, देखें यह क्या 7/6 के बराबर आता है। तो देखिए 2 और 3 का हम एलसीएम लेंगे सबसे पहले, तो 6 आ गया, 2 का 3 से भाग किए 3 आ गया, 3 त्रिक 9 माइनस 3 का 6 को भाग दिए, 6 को 3 से भाग दिए तो 2 आया, 2 1 2, इस तरीके से बराबर 7/6। अब 9 में से 2 को हमने घटाया तो 7 आया बटे 6, 7/6। तो क्या है यहाँ लिख सकते हैं, जो पहला वाला समीकरण है अल्फा प्लस बीटा को जोड़ने पर -b/a के बराबर, यानी यह सत्य है। यहाँ लिख सकते हैं यह सत्य है, यह सत्य है। अब इसी तरीके से दूसरा यहाँ पे देख लेते हैं, क्या यह सत्य है कि नहीं सत्य है। इसको फॉलो कर रहा है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा क्या है c/a। अल्फा क्या है हमारा, अल्फा हमारा 3/2 है, अल्फा हमारा जो है 3/2 है, तो आइए अल्फा की जगह 3/2 को लिख देते हैं। बीटा हमारा क्या है -1/3 है, ब्रैकेट में -1/3 को लिख देते हैं। सी हमारा क्या है, सी हमारा -3 है, -3 को लिखा, और ए हमारा क्या है 6 है। अब देखते हैं क्या यह हमारा सही है। अब देखिए, अब इसको अगर हम गुणा करेंगे यह माइनस है या प्लस है, जब गुणा करेंगे आपस में गुणा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे गुणा हुआ तो हो जाएगा हमारा 3 × 3 और नीचे 2 3 या 6, और माइनस का चिन्ह है, माइनस प्लस का गुणा माइनस होता है माइनस, और ऊपर भी हमारा क्या है -3/6। तो इस तरीके से क्या है, यह भी सत्य है, यह भी सत्य है, तो कह सकते हैं यह भी सत्य है, यह भी सत्य है। तो इस तरीके से हम लोगों ने गुणांकों और शून्यकों के बीच में सत्यता की जांच किया, दोनों सत्य पाए गए। तो यह क्लास उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आई होगी आप लोगों को। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।